धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को हाउसिंग कॉलोनी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और महिला मोर्चा अध्यक्ष सीता राणा मौजूद रहीं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर गलत और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, बल्कि पार्टी पहले से ही इसका समर्थन करती रही है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण से जुड़ा कानून वर्ष 2023 में ही कांग्रेस की सहमति से पारित हो चुका है। उनका आरोप है कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है और सीटों के परिसीमन को लेकर मनमानी करना चाहती है, जिससे कुछ राज्यों को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि महिला आरक्षण को मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों के आधार पर जल्द लागू किया जाए। साथ ही जातीय जनगणना कराने और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह है कि अभी बीजेपी द्वारा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संबंध में एक झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाया कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था और कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूर्ण रूप से समर्थन किया। बीजेपी महिला आरक्षण के बिल के आड़ में संपूर्ण भारतवर्ष में संसद और राज्य विधानसभाओं के सीटें मनमाने ढंग से बिना सर्वसम्मति बनाए राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाने का काम कर रही थी, जिससे वे 2029 के लोकसभा चुनाव में परिसीमन तथा वोटों के ध्रुवीकरण कर जीत हासिल कर सके। देश के बचे खुचे सार्वजनिक संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को बीच बांट सके। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 131वां संशोधन बिल को इसलिए पारित नहीं होने दिया कि दक्षिण तथा छोटे राज्यों के साथ अन्याय नहीं हो तथा उन्हें सम्मान पूर्वक राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हो और समान रूप से इन राज्यों की जनता को लाभ मिल सके। इस बिल से दक्षिण के राज्यों और अन्य छोटे राज्यों में सीटों की संख्या कम हो जाती। इस बिल के पास होने के संघीय ढांचे बीजेपी द्वारा भारी फेरबदल कर दिया जाता, जो देश के लिए नुकसानदेह होता। आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के द्वारा प्रहार किया जा रहा, तानाशाही शासन की और ढकेलने का प्रयास किया जा रहा, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता। आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से अपने संबोधन में जिस ढंग से महिला आरक्षण बिल पर हाय तौबा और छाती पीट रहे थे, लग रहा था कि पूरा पहाड़ टूट गया है। कुल मिलाकर इनके इस बिल के आड़ में वो परिसीमन लागू करना चाहते थे 850। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आप 543 पर क्यों नहीं 33% आरक्षण लागू करें, जो आप 2023 में पारित हो चुका है। उनके इस बिल में कहीं न कहीं एक षड्यंत्र और एक साजिश थी, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष ने उनको आईना दिखलाने का काम किया। हम इस कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है, जो 2023 में सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ था उसी को लागू करना चाहती है। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे विपक्ष ने उनकी मंशा को भांपते हुए और आनंद फानन में चुनाव, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो ये बिल को स्पेशल लोकसभा खुलवा करके बिल लाना, ये उनका घातक मानसिकता का परिचय देता है। हमारे बीच महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे जिला उपाध्यक्ष बिल्किस खानम जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष अवध नारायण प्रसाद जी भी हैं और अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष राजू दास जी हैं, प्रवक्ता अक्षय प्रसाद और प्रवक्ता बबूली सिंह, उपाध्यक्ष हमारे भाई शाहिद कमर जी, इरफान खान चौधरी जी भी हैं। हम चाहेंगे कि महिला
आरक्षण बिल पर हमारे सीताराम जी इस पर अपनी बात रखें। आज खास करके हमारे हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई आदरणीय संतोष सिंह जी का आहट है, उनका आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आके जो महिला आरक्षण 33% आरक्षण के लेके हम कहना चाहेंगे, ये भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार हमेशा आनाकानी ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कुछ हमारी कांग्रेस सरकार, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है, जो महिला लोग को 33% आरक्षण, उस टाइम से हम लोग को लड़ाई चला कि महिला लोग पंचायत से लेके संसद तक महिला लोग को भागीदारी होना चाहिए। आज जब हम 2023 में जो ये 33% आरक्षण हो गया, सबने मिलके मांग किया और इसका हो गया, तो आप पारित करिए ना, 543 में ये कानून लागू करिए, 33% आरक्षण आज करिए, अभी करिए। आपका कहने से हम लोग सुनेंगे नहीं और हम लोग मांगेंगे कि महिला आरक्षण आप 543 में एकदम लागू करिए और ओबीसी को जगह दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? आप हमेशा बहाना करते हैं जी। आरक्षण लेकर आया गया महिलाओं के लिए, इस तरीके से आरक्षण चुनाव के दौरान लेकर आया गया। ये प्रगणना महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। महिलाओं को बहकाने के लिए, खाली आंख में धूल डालने के लिए उनकी बहानाबाजी है। असल में परिसीमन में उसको 850 सीट बढ़ाना है उनको, और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष करता है कि 543 पर आरक्षण लागू कर दीजिए, और उससे बीजेपी को नुकसान है। वो देखते हैं कि मेरा 180 करीब महिलाओं को जो आंकड़ा है सांसद का 180 के 100 कितना है, उनको महिलाओं को देना पड़ जाएगा। इसलिए वो बीजेपी घबराई हुई है कि इस बिल को अभी नहीं लागू करे, और वो ये बात हुआ कि जनगणना के अनुसार होने के बाद लागू होगा, तो गणना भी नहीं कराया जा रहा। उनका खाली बहानाबाजी रहता हमेशा। एक चुनाव में लाभ लेने के लिए ये गड्ढा अपनाया गया है, और कांग्रेस पार्टी महिला बिल के समर्थन में पूरी तरह से काम कर रही है, और जो 2023 में पास हुआ है वो बिल सरकार लावे, अभी लावे, कांग्रेस पार्टी उस बिल के साथ में है। और हमारा ये भी कहना, जातीय गणना सिद्ध कराई जाए ताकि परिसीमन में SC, ST, OBC को गणना के आधार पर उनको हक उनका मिल सके। संविधान में पिछड़ी जातियों का आरक्षण दिए जाने की प्रावधान है, अतः महिला आरक्षण बिल पिछड़ी जातियों के महिलाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके। ये पूरा मामला है। हम चाहेंगे कि हमारे अवध नारायण प्रसाद जी भी